एक छोटे से गांव में रहने वाली साधारण महिला थी। उसके पति रवि, जो परिवार का एकमात्र सहारा थे, एक सड़क दुर्घटना में दुनिया छोड़ गए। रवि के जाने के बाद माया पर पूरे घर की जिम्मेदारी आ गई। उसके दो बच्चे थे, आर्यन और निधि। माया का सपना था कि वह एक दिन स्कूल टीचर बने। पढ़ाई में वह बचपन से ही तेज थी, लेकिन 19 साल की उम्र में शादी के कारण उसकी पढ़ाई अधूरी रह गई। वह हमेशा सोचती थी कि अगर उसे पढ़ने का मौका मिला होता तो वह बच्चों को पढ़ाकर अपना जीवन बेहतर बना सकती थी। लेकिन अब उसके पास अपने सपनों के बारे में सोचने का समय नहीं था। पति के जाने के बाद घर चलाना माया के लिए मुश्किल हो गया। उसने सिलाई का काम शुरू किया। सुबह से रात तक वह दूसरों के कपड़े सिलती और अपनी छोटी सी कमाई से बच्चों का पेट भरती। संघर्ष और बलिदान। आर्यन स्कूल में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वह इंजीनियर बनना चाहता था, लेकिन स्कूल की फीस इतनी ज्यादा थी कि माया के लिए उसे भर पाना असंभव लग रहा था। एक दिन उसने अपनी सोने की चूड़ियां बेच दी और आर्यन की फीस भर दी। निधि छोटी थी, लेकिन डॉक्टर बनने का सपना देखती थी। माया उसकी किताबों और ट्यूशन के लिए कड़ी मेहनत करती थी। जब निधि को अपनी माँ की परेशानी का पता चला तो उसने भी छोटे छोटे काम करने शुरू कर दिए, लेकिन माया ने उसे समझाया, तुम्हारा काम सिर्फ पढ़ाई करना है, बाकी मैं संभाल लूंगी। प्रेरणा और उम्मीद। माया की सहेली सुमन, जो स्कूल में टीचर थी, ने माया को सुझाव दिया कि वह बच्चों के लिए और भी स्कॉलरशिप की कोशिश करे। सुमन ने माया का हमेशा साथ दिया और उसे कभी हार न मानने की प्रेरणा दी। बच्चों की सफलता, माया के त्याग और मेहनत का फल आखिरकार मिला। आर्यन को एक प्रतिष्ठित कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली और वह इंजीनियर बनने की राह पर निकल पड़ा। निधि ने भी अच्छे अंकों के साथ मेडिकल में प्रवेश लिया। एक दिन जब आर्यन नौकरी पर लग गया और अपनी पहली तनख्वाह माया के हाथ में रखी तो उसकी आंखों में आंसू थे। माया ने कहा, यह मेरी मेहनत का नहीं, तुम्हारी लगन का नतीजा है। मेरे सपने तो तुम दोनों में जी रहे हैं। अंत माया ने अपने सपने को बच्चों के भविष्य में बुन दिया। उसकी कुर्बानियां बेकार नहीं गईं। वह खुश थी क्योंकि उसने जो भी किया वह अपने बच्चों के लिए किया। यही एक माँ का सबसे बड़ा बलिदान होता है।